मुझे अगर एज ए कंसल्टिंग कंसल्टिंग मुझे समझना है शैलेंद्र सर से, तो जी। मैं कैसे समझूंगा वो मैं आपको रोल प्ले के माध्यम से बताता हूँ, राइट। ठीक। तो शैलेंद्र जी, शैलेंद्र सर, आपने बताया कि आपका रिटेल बिजनेस है, राइट सर। जी। तो सर, रिटेल बिजनेस में आप बताएंगे सर कि आपका क्या रिटेल स्टोर है सर या रिटेल शोरूम है सर। सर शोरूम है, मॉल पे शॉप है। जी, मॉल पे मॉल। शॉप है, हम्म। ओके सर, ठीक है। ये आपका मॉल में शॉप, एक बड़ा मॉल में आपने शॉप इन शॉप मॉडल जो होता है उसमें एक छोटा सा आपने शॉप लिया हुआ है, राइट सर। जी। ओके सर, वेरी गुड सर, ठीक है। सर ये रिटेल में सर आपका प्रोडक्ट क्या है सर। मेरा प्रोडक्ट है सर एथनिक वियर। एथनिक एथनिक वियर वियर। जैसे जैसे मान्यवर का है, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ओके ओके, ठीक है। अब शेरवानी हो गए, एथनिक, टक्सीडो हो गया, इंडो वेस्टर्न हो गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। एथनिक वियर में सर आपका जो सेगमेंट है वो क्या है, वोमेन्स और मेंस दोनों है या कोई पार्टिकुलर मेंस या वुमेन्स का है। ओनली फॉर जेंटलमैन, मैन के लिए। ओके ओके ओके, मेंस का है सर, राइट। ओके, वेरी नाइस सर, ठीक है, ऑल राइट सर, ठीक है। अभी क्या आपका, मैं जान सकता हूँ क्या सेल्स हो रहा है, क्या रेवेन्यू कर रहे हैं आप ईयरली। सर सालाना रेवेन्यू 2.5 से 3 करोड़। 2.5 से 3 करोड़ का आपका सेल है, राइट। और अगर आप कंफर्टेबल हो, मैं जान सकता हूँ सर कि क्या मार्जिन पे अभी बिजनेस कर। ग्रॉस मार्जिन तो है सर, लगभग 15% का ग्रॉस मार्जिन। ओके, और नेट मार्जिन क्या होगा सर आपका। नेट मान लो सर 6-7%। 6 से 7% है, ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट सर, ठीक है। अब ये 2.5 करोड़ का जो नंबर है सर, ये अगले 1-2 साल में क्या प्लान कर रहे हो, 2.5 करोड़ के नंबर को कितना लेके जाना चाह रहे हो आप। हाँ वेल, अभी तो सर प्लान कर रहे हैं कि कम से कम पहले 5 के आंकड़े को टच करें, देन फिर जी। 10, तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। तो अभी जो थोड़ा सा समझते हैं शैलेंद्र सर, अभी आपको क्या लगता है ये 5 करोड़ तक जाने में, जर्नी में, आपको अभी सबसे बड़ा मेजर क्या चैलेंजेस आ रहा है। सर देखो, कस्टमर का फुटफॉल बढ़ाना पड़ेगा मुझे। कस्टमर का फुटफॉल बढ़ाना कस्टमर थोड़ा पड़ेगा। और स्टार्ट हो जाए, आना चालू हो जाए तो हम्म। फुटफॉल बढ़ जाएगा, तो कर लेंगे। अभी अभी फुटफॉल कितना है सर आपका डेली का। डेली आप मान लो सर 6-7 कस्टमर आते हैं, क्योंकि हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है। मतलब हम्म। जो हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है 20-30 हजार से स्टार्ट होता है। हम्म। तो छः और सात कस्टमर का है। 6-7 कस्टमर की बिलिंग होती है या 6-7 कस्टमर डेली। आते हैं। डेली 6-7 कस्टमर का डेली फुटफॉल है। नहीं नहीं सर, बिलिंग होती है, इतने खरीद के जा रहे हैं या इतने आ ही रहे हैं। इतने आ रहे हैं। इतने आ रहे हैं, यानी मोटा मोटी अगर मैं मानूं आपका 25 दिन का होगा सर, 5-6 दिन छुट्टी भी रहती होगी या डेली ऑल रहता है। ऑल डेज ओपन है सर। तो यानी कि आपका लमसम करीबन मान के चलो आपका 210, 200 के आसपास आपका कस्टमर्स आ रहा है, राइट। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक। और इसमें कन्वर्जन रेशियो कितना है सर। 60% मान लो सर। 60% आपका हम्म। कन्वर्जन रेशियो है, ठीक है, ऑलराइट। यानी कि आपका 40% कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। हम्म। ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक है। यानी कि सर अगर मेरे को 5 करोड़ पे जाना है तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि आपका फुटफॉल बढ़ाना पड़ेगा, राइट। हम्म। अभी सर फुटफॉल बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या स्टेप लिया है। अभी बस सर एक तो थोड़ा वही है, रेफरल कस्टमर को बोलते हैं कि रेफरल दें वो कस्टमर। और दूसरा थोड़ा बहुत ये करा है सर, मार्केटिंग। तो ये जो आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, तो जो हम्म। रीजनल प्लेयर हैं जिनके 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हैं इंस्टा पे, उनसे रील हम्म। बनवाई हैं कुछ। अच्छा अच्छा, रील आपने बनवाई है, राइट। एक, हाँ, एक दो और रील। उसको आप यूज कर रहे होंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, राइट। हाँ यूज कर रहे हैं, बट ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो रील देख के ही आ रहा है, कैसे पता चले, ये थोड़ा सा चैलेंज है, पर कराया है। अच्छा, यानी आपके पास लीड ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, लीड कहाँ से आ रही है, राइट। नहीं है। तो जैसे मान नहीं लो है। किसी ने रील कर देखा, उसने इन्फ्लुएंसर का देखा इंस्टा पे, उसने उसमें सीटीए दे दिया कि यहाँ पे गुड़गांव में ये शोरूम है, आप यहाँ विजिट करिए। बट ऐसा हम्म। कोई, तो फिर बाद में हमने सोचा था कि कुछ ऐसा लगाएं कि हमें पता भी चल जाए कि ये इस तरीके से आया है, यहाँ से आया अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट सर, ठीक है। जो 40% कन्वर्जन सर ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा सा लीड तो हम लीड बढ़ाएंगे, हम लोग फुटफॉल भी बढ़ाने के लिए आपने स्टेप लिया हुआ है, राइट। बट जितना नंबर ऑफ फुटफॉल बढ़ना चाहिए उतना बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है। है। नहीं। नहीं बढ़ पा रहा है, ओके। ठीक है, ऑल राइट। आप अपने लेवल पे मार्केटिंग में आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया सर आपने टोटल।
बहुत ज्यादा नहीं है सर, मतलब महीने का बजट हमने बना रखा है कि 20-30 हजार ही देंगे, तो बहुत बड़े 20-30 हजार इन्फ्लुएंसर नहीं आप? पकड़ रहे हैं, हाँ ऐसे समझ जो गया मैं। एक आध लाख 50 हजार जिनके सब्सक्राइबर हैं उन्हीं को पकड़ रहे हैं। ओके ओके, यानी कि अगर मुझे जो समझ में आया शैलेंद्र सर कि आपने स्टेप भी लिया है, बट अगर अपने को प्रॉपर चैनल सिस्टम मिल जाए, लीड ट्रैकिंग का, लीड कैसे आ रही है, ठीक है, उसमें से कितना कन्वर्जन हो रहा है, रेलिवेंट, जैसे आपने बताया कि आपका प्रीमियम प्रीमियम कस्टमर है, राइट? जी। प्रीमियम है तो आपका हाई टिकट आइटम होगा, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, करेक्ट राइट? करेक्ट करेक्ट। तो अगर अगर मेरा कस्ट लीड आ भी रही है, मैंने इन्फ्लुएंसर को पैसा तो दे दिया, हम्म। बट एक्चुअल में जो टारगेटिंग होनी चाहिए थी उस रील के ऊपर, जो हैशटैग डालना चाहिए था, या मैं कल को डेट में उस रील का यूज करके पेड मार्केटिंग करूंगा, जी तो जो टारगेट ऑडियंस आना चाहिए था, क्या वो टारगेट ऑडियंस आ पा रहा है या नहीं, जिससे मुझे पता चलेगा रेलिवेंसी कितनी है कस्टमर्स की, राइट? जी। वो चीजें अपने को अभी आप लग रहा है कि आपको बिल्ड करने की हाँ, जरूरत है, इतना राइट सर? इतना इतना माइन्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर हम, ऊपर ऊपर वो सतही मैं तौर पे आप देखो तो इतना कर। अच्छा, अगर ये माइन्यूट अगर हम लोग करने लगते हैं शैलेंद्र सर, हम्म। तो जाहिर सी बात है मेरा लीड बढ़ रहा है, राइट? तो आपको क्या लगता है जो कन्वर्जन है आपका, 60% कन्वर्जन है, इसको कितने पे लेके जाया जा सकता है? सर 60 है तो थोड़ा बहुत अगर स्टाफ को ट्रेन व्रेन कर दें, थोड़ा सा और चीजें कर दें, वैसे मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करता हूँ, तो मुझे लग रहा है 70-75 तक चला जाएगा सर। यानी 75% आपका चला जाएगा। हम्म। और साथ साथ में अगर मैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पोजिशनिंग हम लोग कर लेते हैं, हम्म। लीड ट्रैकिंग हो गया, लीड आई तो कहाँ से आई, हम्म। रेलिवेंसी कितनी थी, तो हम्म। नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने और फुटफॉल कितने बढ़ जाएंगे सर आपके, आपको क्या लगता है? बढ़ जाएगा सर, जैसे भाई आप ही ने बताया कि 210 या 20 आ रहे हैं महीने के, जी जी। तो मुझे लगता है कि अगर 300 भी आ गया तो हम अपना रेवेन्यू खींच लेंगे सर। यानी 300 आ जाएंगे, और इधर से मेरा 15% और कन्वर्जन भी मैं बढ़ा दे रहा हूँ, राइट? तो यानी खींच जो लेंगे। पहले 60% था, वो हम्म। मेरा 75% हो जाएगा, हम्म। और इधर मैं 200 के नंबर को 300-400 पे लेके जा सकता हूँ, राइट? जी। तो मैं अपने टर्नओवर को डबल कर सकता हूँ, राइट? करेक्ट। क्योंकि ओके हमारा ओके। सर एएसपी हाई है, मतलब अगर कस्टमर आया तो जो लेके जाता है तो 25-30 हजार का बिल बनता ही बनता वेरी गुड सर, आपका हाई टिकट साइज है, आपने मुझे बता दिया, राइट? तो मोटा मोटी सर अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व, पहला जो मैं आइडेंटिफाई किया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि सबसे पहले लीड जनरेशन, जो मेरे पास लीड आए वो ज्यादा से ज्यादा है और रेलिवेंट कस्टमर है, क्योंकि मेरा हाई टिकट साइज है, है। राइट? बहुत सारे कस्टमर आते भी होंगे सर, आपका देख के आते होंगे, बट वो उनका वो पेइंग कैपेसिटी उतना होता नहीं होगा, इसलिए परचेज नहीं कर पाते होंगे, होता है। राइट? और दूसरा है कि मेरे को अपने टीम को ट्रेन करके, सेल्स टीम को ट्रेन करके मैं कन्वर्जन रेशियो कैसे बढ़ा सकता हूँ, राइट सर? हम्म। ठीक है सर, मैंने आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मुझे ये समझ में आया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं आपके टर्नओवर को डबल करा सकता हूँ, जो कि आप चाहते भी हैं, राइट? जी। यानी मोटा मोटी आप 7% के प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, 2.5 करोड़ के आसपास, तो आपका नियर अबाउट मैं मान के चलता हूँ कि सर 25 से 30 लाख का भी प्रॉफिट है आपका, नेट प्रॉफिट जो आपके पास बच रहा है, हम्म। तो इसको 60-70 लाख के प्रॉफिट पे लेके जाया जा सकता है, राइट? ठीक है। ठीक है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके रिगार्डिंग इसको कैसे हम लोग ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, नॉलेज तो सर आपको भी है कि हम्म। ये कर जाने से, ये मैं कर लूंगा तो ये चीजें मैं अचीव कर सकता हूं, ये आपके लिए नई चीज नहीं है, राइट? बट मेन चीज है जो मुझे लग रहा है सर, गैप कहाँ पे है, उसको कैसे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है, राइट? सही बात है शैलेंद्र सर? ठीक बात है सर। तो सर ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सर प्रॉपर लगता है फ्रेमवर्क, राइट? कि हम्म। क्या स्ट्रेटजीज एंड क्या फ्रेमवर्क है मुझे अपने टीम की ट्रेन करने की, जिससे मैं कन्वर्जन बढ़ाऊंगा। हम्म। मैं उस रील्स को, जिस पे मैंने ऑलरेडी पैसा खर्चा कर दिया, उस रील्स को मैं सही पोजीशनिंग, सही टारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट करके कैसे रेलिवेंट लीड लेके आ सकता हूं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, राइट? हम्म। तो इसके रिगार्डिंग ही सर हम लोग सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, राइट? इसके रिगार्डिंग हमारे हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, फ्रेमवर्क्स कोचेज होते हैं, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, राइट? हम्म। शैलेंद्र सर, मैंने काफी बिजनेस ओनर को देखा, हम्म। मैंने ये फेस किया कि बिजनेसमैन को आता सब कुछ है सर, उनको पता है कैसे ग्रो करना है, हम्म। लेकिन गैप कहाँ पे है सर? गैप है इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में। हम्म। क्योंकि बिजनेस ओनर सर क्या है ना, ऑपरेशंस में बिजी होता है, वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, सॉरी एक सर। मिनट अमित सर, भाई लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लोग लिख लो कि इससे क्या है ना, बिजनेसमैन की तारीफ भी आप कर देते हो। अमित सर ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर बिजनेसमैन को आता सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे। ये लाइन लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में।
कि आपने बिजनेसमैन की तारीफ भी कर दी, तो वो बिल्कुल 99% चांसेस है कस्टमर बिजनेसमैन बोलेगा हाँ ठीक है अमित सर, ये लाइन सब लोग लिख लो जी, अमित सर बहुत अच्छी लाइन थी सर ये। यस सर, डेफिनेटली। तो सर, मुझे, मैं ऐसा नहीं कि कुछ मैं आपको नया बता रहा हूँ, आपको आता सब कुछ है सर, सब हम्म। कुछ पता है, आप अपने बिजनेस में सबसे अच्छा जानते हो सर, राइट। हम्म। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है सर ना, कि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो ना, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। हम्म। रीजन क्या है सर, कि आप ऑपरेशंस में फंसे हुए हो। हम्म। अगर आप करने भी जाओगे ना, तो आपका ग्रोथ छूट जाएगा, जहां से ग्रोथ आ सकता है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को हमने देखा, और पिछले 10 साल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस ओनर की यही आई हमारे साथ। उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर हम लोगों ने काम किया, और उसके रिगार्डिंग ही डॉक्टर बिंद्रा ने स्टार्ट किया था सर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। लीडरशिप फनल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है सर, जो कि एक ही चीज पे काम करता है, वो है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। हम्म। बिना एग्जीक्यूशन के अलावा कोई चीज हमें समझ में नहीं आता है सर। और एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी होती है सर। तो हम्म। यही हैंड होल्डिंग के लिए हमने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है, जहां पे हम आपको प्रॉपर 1 साल के लिए। अब सर, क्योंकि ये कॉल एक छोटा सा कॉल है सर, मैं पूरे कॉल पे अगर बताने जाऊंगा तो आपका भी काफी टाइम जाएगा। जी। तो मैं चाहता हूं सर, कि इसके ऊपर, कि आपको कैसे प्रॉपर हेल्प मिल सकता है 2.5 करोड़ से 5 करोड़ पे जाने के लिए, जी। क्या हैंड होल्ड आपको मिलेगा, कैसे हम आपके बिजनेस में एक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, इसके रिगार्डिंग आज सर हमारा एक डेमो मीट हो रहा है, डेमो सेशन हो रहा है, लाइव वेबिनार डेमो मीट हो रहा है, जहां पे काफी लिमिटेड सीट्स होती हैं सर, राइट। जी। बट मुझे आपसे बात करके आपके बिजनेस में काफी मुझे इंटरेस्ट आया। मैं जी। सर आपके मार्जिन को भी और इंप्रूव कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आपका मार्जिन, सच में बताऊं ऑनेस्टली, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मार्जिन इतना कम है, लेकिन आपके इंडस्ट्री में मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, राइट जी। शैलेंद्र सर। जी। हो सकता है सर आपका वर्किंग कैपिटल, तो आपको ये भी वहां पे सीखने को मिलेगा कि आप अपने मार्जिन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सीखना चाहोगे सर आप? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसके लिए सर आपको अपना एक टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा। अगर आपको अपने बिजनेस को 2.5 करोड़ से 5 करोड़ पे लेके जाने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकालना पड़े, तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल लूंगा सर, निकाल लूंगा। जी। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत कम लोग को हम इनवाइट कर पाते हैं, बहुत सीरियस लोगों को ही हम इनवाइट करते हैं, राइट। तो आज हमारा एक सेशन हो रहा है, 8 बजे से 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, 1.5 घंटे का सेशन है सर, राइट। हम्म। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कि अगर आपका कोई काम है, तो आप उसको पहले ही कर लीजिएगा, या तो उसको बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है सर, कि आपके बिजनेस ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है आपके अभी के लिए, राइट शैलेंद्र सर। जी सर। जी। तो आप अपना टाइम स्लॉट बुक कर लीजिएगा सर अभी, और आप मुझे अपना डिटेल्स व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा, सो दैट कि मैं आगे टीम को आपके लिए स्लॉट बुक करूं। ये प्लेटफॉर्म क्या है सर? जूम प्लेटफॉर्म है। जूम प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं आप? हाँ यूज किया है। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कि वैसे तो डॉक्टर बिंद्रा सर या हमारे बड़ा बिजनेस में किसी भी कंसल्टेंट के साथ एक कंसल्टिंग लेने के लिए लोग आज 10,000 से 1 लाख लाख तक रुपया पे करने के लिए रेडी है, हम्म। राइट। केवल एक कंसल्टिंग के लिए सर। लेकिन हमने इस वेबिनार को सर, आपसे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, बट ठीक है। चार्ज नहीं ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है सर कि इसमें वैल्यू नहीं है। इसमें हम्म। काफी वैल्यू है सर। आज का जो हमारा सेशन लेने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने सर ऑलरेडी 3 साल के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया है। जी। 100 CR का बिजनेस उन्होंने खुद खड़ा किया है एज एन इंडिविजुअल, जो हमारे को फाउंडर है मिस्टर प्रांशु रंजन सर। हम्म। अलग अलग आज मल्टीपल कंपनियों को, अलग अलग बिजनेसेस को देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, खुद की उनकी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, राइट। तो सर आज मैं बताऊं आपको, जब आप सेशन में आएंगे, तो आप डायरी पेन के साथ आएंगे, आपको काफी वैल्यू वहां पे मिलने वाली है, क्योंकि आपकी भी समस्या है कि आप लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आप कस्टमर का फुटफॉल नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो जब आप वहां पे खुद सीखोगे सर, कि कस्टमर का फुटफॉल कैसे बढ़ा सकते हैं। बट ध्यान से इसको अटेंड करिएगा सर, टाइमली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप पहले मुझे अपने व्हाट्सएप पे, मैंने आपको व्हाट्सएप पे हाई किया, मुझे पहले आप अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, और आप अपना टाइम स्लॉट बुक कर लीजिए। क्योंकि सर आज अगर आपने वेबिनार छोड़ दिया, तो आप मिस कर जाएंगे ये अपॉर्चुनिटी, कि 2.5 करोड़ से 5 करोड़ पे आप कैसे जा सकते हैं। 25 लाख से जो आपका 50 लाख 70 लाख का प्रॉफिट बढ़ सकता था, वो कैसे बढ़ सकता है, ये आप मिस कर जाएंगे। तो इसको ध्यान से आप अपना कैलेंडर बुक कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, 8 बजे हम लोग मिलते हैं सर।
मुझे ठीक। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और हम लोग एक दूसरे को काफी वैल्यू क्रिएट करके हम आपके बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपका डिटेल्स आ गया है। मैं आपको 6 बजे से 7 बजे के आसपास आपको जूम का लिंक मिल जाएगा, और आपको एक रिमाइंडर कॉल चला जाएगा मेरी टीम से या मेरे से ज्वाइन करने के लिए। आप इसको अटेंड करिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं मैनेजर, अगर आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने सीनियर मैनेजर, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के साथ भी एक आपको कॉल अरेंज करूं, जिन्होंने काफी 100 से 200 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को बिजनेस कंसल्टिंग की है। तो सर आप ध्यान से अटेंड कीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं सर वेबिनार के बाद। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। अच्छा था, परफेक्ट था। सो ये। मैंने ये रोल जी। प्ले क्यों किया शैलेंद्र सर, क्योंकि जी। मैंने अपनी टीम की कुछ रिकॉर्डिंग सुनी थी, जो हम्म। लोग अभी इनिशियल लेवल पे हैं, राइट। हम्म। इट्स ओके कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, बट हम क्या होते हैं ना, जल्दीबाजी के चक्कर में हम्म। कि कहीं मेरा बिजनेस ओनर आएगा नहीं आएगा, हम क्या करते हैं, केवल मेरे दिमाग में ना प्री अजम्पशन है कि कैसे भी तैसे करके जल्दी से इसको मैं वेबिनार पिच कर दूं, जी। राइट। जिस चक्कर में क्या होता है कि हम उसको जिस डेप्थ लेवल पे बात करना चाहिए था वो हम मिस कर जाते हैं। हम्म। अब इसमें सर आप मुझे बताइएगा, क्या मैंने कोई ज्यादा बिजनेस नॉलेज की यहाँ पे आपके साथ कोई बिजनेस नॉलेज की बातें की ज्यादा? नहीं, बेसिक मैंने सीधी क्या बात किया, करी। मेरे से ही मैंने क्या पूछा आपने। मैंने क्या किया, बस इनसे सवाल किया। मैंने इनसे केवल क्वेश्चन किया शैलेंद्र जी से, और ये बहुत प्यार से बहुत आराम से बता रहे थे हर चीजें। क्यों बता रहे थे? क्योंकि सवाल का जो ऑर्डर था ना, सवाल का जो फ्रेमवर्क था वो ठीक था। एक सवाल दूसरे के साथ कनेक्टेड रह रहा था। अब इन्होंने फुटफॉल का प्रॉब्लम पूछ दिया, अगर मैं वहीं पे पूछ देता, अच्छा सर ठीक है फुटफॉल का तो प्रॉब्लम है सर, और क्या चल रहा है, टीम का क्या चल रहा है, मार्केटिंग का क्या चल रहा है, अरे ना 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 सर, उसको आप कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हम्म। एक प्रॉब्लम से दूसरे जगह पे जंप नहीं लेना है, आपको उसी प्रॉब्लम को पकड़ के डीप डाइव करना है। इन्होंने खुद ही बता दिया कि इतना बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 300 पे चला जाएगा, सर खुद बोल रहे हैं कि 300 पे जाएगा। 300 पे जाएगा तो कितना रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इतना रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इतना रेवेन्यू बढ़ेगा तो कितना का प्रॉफिट, ये हम मिस कर देते हैं, मैथ मिस कर देते हैं, मैथमेटिक्स मिस कर देते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स आप यूज करना स्टार्ट करिए, आसान है, बट प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। और जो भी कस्टमर से बात कीजिए तो पेन और पेपर के साथ बात कीजिए। मैं देखता हूं कि लोग बाइक चला रहे हैं और बाइक पे कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, सर वो आपको 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 प्रोफेशनल लेगा ही नहीं वो। आपको प्रोफेशनल लेगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जब आपकी वैल्यू नहीं करेगा तो आपकी बात की वैल्यू कैसे करेगा वो, कैसे वेबिनार में आ जाएगा? ठीक बात है। तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल ना, आपको प्रोफेशनल तरीके से आप ट्रेवलिंग में कॉल मत लीजिए। आप एक अच्छा अपना प्रॉपर सेटअप बनाइए, अपने घर पे ही एक अच्छा सा रूम बनाइए, वहां पे प्रॉपर तरीके आप समझिए कि आप अपना डायरी पेन लेके बैठिए, और इस माइंडसेट से जाइए कि आज मुझे सीखने को मिलेगा, आज मैं नया बिजनेस सीखूंगा, आज मुझे कुछ नया बिजनेस सीखने को मिलेगा। जी। तो बिजनेसमैन आपको सिखाएगा। शैलेंद्र सर, हम लोगों ने कहीं ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा ट्रेनिंग, हम लोगों को सबसे ज्यादा सर बिजनेसमैन सिखाया है, हम्म। सबसे ज्यादा। और डेली सबके पास अपॉर्चुनिटी है सर, डेली कोई ना रिटेलर टकराता है, मैन्युफैक्चरर टकराता है, सब कुछ टकराता है, राइट। और वो आपको बताता है क्योंकि आप ना एक ब्रांड को शो कर रहे हो, वो मान के चलता है ना कि विवेक सर की टीम से कोई है, हम्म। बहुत रेस्पेक्ट से भी बात करता है। बट अगर वो आपको रेस्पेक्ट कर रहा है तो आप हमें अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है। और वैल्यू में ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा बिजनेस के बारे में बात करना है, मुझे सीक्वेंस में सवाल करना है, राइट। हम्म। मैं क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा डीप डाइव करूंगा, थोड़ा मैथमेटिक्स में बात करूंगा, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, हम्म। कंसल्टिंग कर सकता हूँ। तो सही। दैट इज व्हाट, कि ये कंसल्टिंग अप्रोच हुआ, राइट। और हर चीज को ना वैल्यू वैल्यू दो आप, कंसल्टिंग हर चीज की वैल्यू दो। मैं हम्म। वेबिनार भी इनवाइट कर रहा था तो मैं वैल्यू दे रहा था, राइट। हम्म। अब बिजनेसमैन को आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसको पता होता है क्या क्या करना है। उसका प्रॉब्लम है वो कर नहीं पा रहा है, इसीलिए वो इंक्वायरी किया है सर कि आप लोग क्या मदद कर सकते हो, राइट। हम्म। तो आपने वैल्यू क्रिएट करके वेबिनार तक लेके आए आप, तो आप इसको बहुत इजीली अपने अटेंडेंस को बढ़ा सकते हैं। अटेंडेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एम बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पी बढ़ेगा, नंबर ऑफ पी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टोकन यानी पी टोकन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टोकन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एलएफपी बढ़ेगा, और वही हम चाहते हैं। नंबर ऑफ जब एलएफपी बढ़ेगा तो महाप्रसाद, नंबर ऑफ सीजीपी बढ़ेगा।
राइट। जैसा कि अभी शैलेंद्र सर किसी से बात कर रहे थे, उनके दो कस्टमर आए थे और उन्होंने सीजीपी ले लिया। मेरे टीम में है एक राजेश सर, आज पता नहीं, आई थिंक वो है कि नहीं। राजेश सर है इस मीटिंग में? एक बार हम अनम्यूट कर सकते हैं शैलेंद्र सर? बिल्कुल। राजेश सर आप हैंड रेज कर सकते हैं? राजेश जी हैंड रेज कर दीजिए। इनके सर मैं बताना चाहूंगा, इनका एक ही कस्टमर आया था। हाँ। एक ही कस्टमर आया था और एक ही कस्टमर सीजीपी में अपग्रेड कर गया। महाप्रसाद लेके आइए तो। महाप्रसाद। तो एक ही कस्टमर से पहले इन्होंने 40,000 रुपया कमाया, और जी। वही फिर महाप्रसाद में 1,20,000 बनता है सर। सीजीपी में 1,20,000 बन एक जाए। लाख बीस हजार 6,50,000 पे बनता है सर, राइट। हम्म। बट उनकी अच्छी बात क्या लगी सर, वो बहुत कंसल्टिंग अप्रोच अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। सीख रहे हैं, जो मैंने बताया उसको फॉलो कर रहे हैं। और पहले खुद ही कंप्लेन करते थे कि लोग बैठते नहीं है वेबिनार में, ये नहीं हो रहा है, मेरा सेल नहीं आ रहा है, राइट। बट अभी खुश है। अभी मैंने पूछा क्या है, तो बोल रहे नहीं सर अभी तो बहुत मजा आ रहा है, कंसल्टिंग करने में मजा आ रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट की कंसल्टिंग इज, बिजनेस कंसल्टिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। नाम बिजनेस कंसल्टिंग को सुन के बहुत लोग घबराए आते हैं, कुछ नहीं है। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको। थोड़ा आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो चीज आप सीख रहे हो उसको डेली प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए अपने टीम के साथ। जैसे शैलेंद्र सर, मेरे यहाँ मेरी टीम में एक रूटीन है। हम्म। डेली 10 बजे रात में एक मॉक कॉल चलता है, आधे घंटे का, मेरे मैनेजर लेते हैं। जी। वो लेते ही हैं। हाय गुड मॉर्निंग सर, जस्ट 5, यस सर, चलो ओनली 10 मिनट, ओके। तो वो लेते ही लेते हैं, राइट। हम्म। तो आप मॉक कॉल जब करिए ना, तो यही चीज आप अपने किसी भी टीम मेंबर के साथ प्रैक्टिस करिए, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। हर जब डेली इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो वही चीज आप जाके अगले एक्शन में आ जाएगा। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक्शन में आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा तो वही चीज आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो आई थिंक आज के लिए हमने काफी चीजें कवर कर ली है सर, राइट। और ओवर टू यू शैलेंद्र सर। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच, एवरीवन। थैंक यू सो मच अमित सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। जैसा कि आपने बताया बिजनेस कंसल्टिंग, इस पूरी कॉल में आपने ये बताया कि फर्स्ट कॉल करते समय, मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी से, फर्स्ट कॉल करते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो आपने बताया चार, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, फिनेंस से रिलेटेड है। एक कस्टमर ने जो प्रॉब्लम बताई, एक प्रॉब्लम पकड़ने के बाद दूसरी प्रॉब्लम में जल्दी से जंप नहीं करना है। एक प्रॉब्लम पे पहले और उसको अंडरस्टैंड करें, एक दो प्रॉब्लम स्टैब्लिश करके उसे ताराचंद जी 8 बजे वाले वेबिनार में आपको कस्टमर को बुलाना है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके लर्निंग पर्पस के लिए, ताकि जो रोल प्ले वाला पार्ट है, जितना रोल प्ले वाला पार्ट है अमित सर ने मेरे साथ किया है, उस वाले रोल प्ले पार्ट को आप बार बार देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रोल प्ले किया था अमित सर ने। और उसमें जो दो तीन वर्ड्स यूज करें, उन वर्ड्स को आप कॉपी कर सकते हैं। सो अमित सर, आप कह रहे थे कि इसका एक और पार्ट 2 भी है, वो करना चाहोगे, क्या है उसका? यस, मैं आऊंगा। पार्ट 2 मेरा स्टार्ट होगा वेबिनार के बाद। ठीक है, तो कल करें उसको। अ, मैं कंफर्म कर देता हूँ सर। एक बारी मुझे कंफर्म कर देना, सो दैट आई मोस्ट कैन प्लान। प्रोबेबली हम लोग कल कल ही कर लेते हैं, क्योंकि कल करेंगे तो रिलेट कर पाएंगे, राइट। अब ठीक। वेबिनार वेबिनार के बाद भी सर सबसे बड़ा रोल होता है मैथ्स, उसके बाद भी मैथमेटिक्स यूज करना होता है, ठीक। ऑब्जेक्शन आते हैं। तो कल हम लोग सेम रोल प्ले को रखेंगे। आपने वेबिनार अटेंड कर लिया होगा, जी। और वेबिनार वेबिनार अटेंड करने के बाद भी मैं आपके साथ कंसल्टिंग ही करके क्लोजर पे जाऊंगा। तो हमारा पूरा कॉल फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। डन। बट आई विल एंड एवरीवन, सारे लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करिए, लर्निंग के ऊपर टाइम दीजिए, राइट। चैट जीपीटी का यूज करिए, ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, हर चीज के ऊपर ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, उसको आप सुनिए, उसका रोल प्ले करिए। मिरर के सामने हम लोग, मुझे याद है सर, मैं जब घबराता था कॉल लेने में, मैं शीशे के सामने खड़ा होके और लेता रहता था, फेस एक्सप्रेशन देखता रहता था, राइट। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था, राइट, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। तो आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, शैलेंदर सर हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसका फायदा उठाइए, बेनिफिट उठाइए। मार्केट बहुत अच्छा है, है, अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे। इंडिया भी फोकस कर रहा है एसएमई के ऊपर, पूरा यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को ही आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जितना एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, मेरा मार्केट साइज बढ़ेगा। आप कितना ग्रो करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लर्निंग पे कितना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आप कितनी कंसल्टिंग बेहतर करते जा रहे हैं, राइट। रोबोटिक नहीं बनिएगा। लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक कॉल फ्लो से आप सबको नहीं ला सकते हैं। अगर एक पैटर्न आपने फॉलो किया,
तो आप हो सकता है कुछ लोगों को लेके आ जाए। बिजनेस अलग अलग इंडस्ट्रीज है, तो थोड़ा सा अपने को अपने माइंड ओपन रखना है कि कल को डेट में मुझे रिटेलर मिल गया तो कल को डेट में मेरे को मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा कंसल्टिंग करना पड़ेगा। और आप सीखते जाएंगे, रेगुलर मीटिंग्स पे रहिए, और लीड पे भी काम स्टार्ट करिए। इन्वेस्टमेंट करिए तो मिनिमम 20-25 हजार का इन्वेस्टमेंट करिए, 5 हजार से ट्राई करने मत आइए। ठीक बात। मुझे याद है कि मैंने भी अपनी पहली डीएमटी 15-20 हजार से स्टार्ट की थी। एबीएम बन रहा था उससे पहले मैंने लास्ट मेरे महीने का 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता था, मैं एक महीने में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, और 3 से 4 गुना का आरओआई था। आरओआई से बिल्कुल मत डरिएगा, आरओआई आपका आ जाएगा। मेरे आज 17 लोगों ने डीएमटी लगाया, 17 लोगों ने 3 गुना पैसा कमाया है। इसमें मीटिंग में है, मीटिंग में है, वो जानते हैं इस बात को। अमित तो सर देखो, ये साइंस स्टेब्लिश है, जिसने 20,000 रुपये डिपॉजिट करा, कंपनी का सपोर्ट मिलके वो 30-40 हजार रुपये हो जाता है, उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही। और 90 दिन का कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है, पहले हम्म। महीने में बड़ा रिजल्ट नहीं होता है। नेहा मैम, आप जानते हैं, अभी 25 लाख की थी। हम्म। उनको भी टाइम लगा है, उन्होंने जून में शुरुआत किया था, हम्म। राइट, तब जाके 20-25 लाख पे पहुंच। कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको 90 डेज के बाद दिखता है, क्योंकि 90 डेज में आपका फनल बन रहा होता है। 90 डेज में आप भी अपने आप को इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो करेक्ट। पेशेंस रखना है, कंसल्टिंग है, पेशेंस रखना है, बड़ा गेम करना है, तो पेशेंस रख के आइए, सीखिए। पूरा 90 दिन झोंक दीजिए अपने आप पे, सीखने पे। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप लीडरशिप फनल में लेके आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो हमारे सीजीपी कंसल्टेंट्स हैं, काफी ग्रेट हैं वो। आपने भी बहुत सारे लोग उनकी प्रोफाइल देखे होंगे, वो आपको वैल्यू क्रिएट करके सीजीपी क्लोजर में हेल्प कर देते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छा हाई अटेंडेंस है शैलेंद्र सर। तो थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर फॉर